अगर आपको यूएस वीज़ा चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीज़ा पाने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। और इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके आंसर्स के बेसिस पे आपका वीज़ा अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। इस वीडियो में 3 ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, और अगर आपका आंसर अच्छा नहीं होता है और भले ही आपकी प्रोफाइल अच्छी है, फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में चलता क्या है ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछना चाहता है और ऐसी क्या चीज़ है जो आप कहेंगे इंटरव्यू में तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको ये प्रूव करना है वीज़ा ऑफिसर को, फर्स्ट कि आपका इंटेंशन इमिग्रेशन का नहीं है। मतलब आपका इंटेंशन सिर्फ टूरिज्म का है, आप यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको थ्रू अपने आंसर प्रूव करना है कि आपका इंटेंशन इलीगली यूएस जाकर काम नहीं करना है। तो अगर आप इंटरव्यू में ये 2 चीज़ें प्रूव कर देते हैं कि आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है इमिग्रेशन का या फिर इलीगली काम करने का, तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट माँगता है, फिर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विज़िट? यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी है एक ऐसा आंसर देना जिससे वो कन्विंस हो जाए कि आप इमिग्रेंट नहीं हैं, आप इलीगली यूएस जाके बसेंगे नहीं। तो अगर आप एक लाइन में ये बोल देते हैं, आई वांट टू विज़िट फैमिली या फिर आई वांट टू विज़िट यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टूरिज़्म, ये एक कन्विंसिंग आंसर नहीं है। तो आपको एक ऐसा आंसर सोचना होगा जो कन्विंसिंग होगा। तो आप एक कन्विंसिंग आंसर कैसे दे सकते हैं? एक कन्विंसिंग आंसर आप ऐसे दे सकते हैं जब आप अपने रीज़न को, आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों विज़िट करना चाहते हैं, इसको अपने प्रोफ़ाइल के साथ कनेक्ट कर दीजिए, इसको अपने बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिस्ट हैं और आप मल्टीपल कंट्रीज़ विज़िट कर चुके हैं और आप यूएस विज़िट करना चाहते हैं, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि आपको घूमने का शौक है, इसलिए आप यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा आंसर दे सकते हैं, आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर एंड दिस क्रिसमस आई वांट टू विजिट न्यूयॉर्क। आई विल बी विजिटिंग प्लेसेस लाइक टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, नायग्रा फॉल, एंड आई विल स्टे इन न्यूयॉर्क फॉर 7 डेज एंड आई विल रिटर्न टू माई होम कंट्री। जो भी डेट आप रिटर्न करना चाहते हैं आप ये बोल दीजिए। बेसिकली एक आंसर में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है वीज़ा ऑफिसर को। जैसे कि आप 1 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जाएँगे, आप न्यूयॉर्क जाकर क्या करेंगे, किन प्लेसेस को विज़िट करेंगे, और आपने अपने प्रोफ़ाइल के बारे में भी बता दिया है कि यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो आपने टूरिज़्म को अपने हॉबी के साथ, अपने प्रोफ़ाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो बहुत तरीका होता है जिससे आप अपने प्रोफ़ाइल को, अपने बैकग्राउंड को, अपने पर्पज़ ऑफ विज़िट यानी कि आपका रीज़न यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है जाने का, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप मैराथन रनर हैं, आप अपने कंट्री में मैराथन रन कर चुके हैं या फिर आप किसी और कंट्री में भी जाके मैराथन रन कर चुके हैं, और मान लीजिए न्यूयॉर्क में मैराथन रेस आने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप न्यूयॉर्क में मैराथन रन होने वाला है, आप मैराथन रन करते हैं और ये कारण है कि आप इस मैराथन रन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और यकीन मानिए कि आपको वीज़ा मिलना इस कारण से बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रही बात मैराथन की। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और अगर आप किसी इवेंट में फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आप किसी और भी कंट्री किसी इवेंट के लिए जा चुके हैं और अब आप यूएस जाना चाहते हैं, तो आपको वीज़ा मिलना आसान होगा। थर्ड रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने फैमिली से विज़िट करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ़ ये आंसर देते हैं कि आई वांट टू विज़िट माय फैमिली, ये बहुत ही कन्विंसिंग आंसर नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छा रीज़न होना चाहिए विज़िट का। एक कन्विंसिंग रीज़न होना चाहिए, एक व्हाई होना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू विज़िट योर फैमिली? आई वांट टू विज़िट यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टूरिज़्म। व्हाई डू यू वांट टू विज़िट यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टूरिज़्म? इस व्हाई का आंसर आपको ढूँढना है, क्योंकि जैसे कि टूरिज़्म में व्हाई ये हो सकता है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आपको घूमने का शौक है, ये आपका व्हाई है। फैमिली में वाई ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत दिनों से आप मिले नहीं हैं उनसे, या फिर ये आंसर हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी की शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, और इस कारण आप यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं। और मैराथन में ऑब्वियसली तो रीज़न ये है कि आप मैराथन रनर हैं, तो ये है वाई। तो
सिर्फ आंसर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस आंसर का वाई भी आंसर करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों क्यों आपको जाना है। हाँ, टूरिस्ट आप हैं, और क्यों घूमना है यूनाइटेड स्टेट्स? कोई और कंट्री भी तो आप घूम सकते हैं, यूएस ही क्यों? और अगर आप आज तक किसी भी कंट्री घूमे नहीं हैं और डायरेक्टली आपको यूनाइटेड स्टेट्स घूमना है, तो क्यों? ये आंसर आपको देना है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट हैं तो 1, 2, 3 कंट्री अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री से घूम चुके हैं पहले, देन अगर आप यूएस जाना चाहते हैं तो इट मेक्स सेंस। बट टूरिज्म इकलौता ही रीज़न नहीं है जो आपको यूएस जाने के लिए चाहिए। बहुत सारे रीज़न हैं, इवेंट्स, फेस्टिवल्स, फैमिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूएस वीज़ा अप्रूव हो जाता है बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के, बट उनके पास एक लेजिटिमेट रीज़न होता है। उनके पास एक लेजिटिमेट रीज़न होता है, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करना हो, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना हो। तो ऐसा रीज़न अगर आपके पास है तो आपका भी यूएस वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका प्रोफाइल ख़राब है, फिर भी। हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपका इंटेंशन क्या है। क्या आपका इंटेंशन इमिग्रेशन का है यूनाइटेड स्टेट्स में, या फिर आपका इंटेंशन जस्ट एक विजिटर का है जो कुछ दिन बाद यूएस से लौटकर अपने कंट्री वापस चला जाएगा। तो इस इंटेंशन को जानने के लिए वो आपसे पूछता है आपके पर्पस ऑफ विजिट के बारे में। इस इंटेंशन को जानने के लिए वो आपसे पूछता है आपके जॉब के बारे में, और इस इंटेंशन को जानने के लिए वो आपसे पूछता है आपके फैमिली के बारे में। तो जॉब के बारे में ये समझते हैं, अगर आपके पास जॉब है या फिर अगर आपके पास अपना ही बिजनेस है, तो आपके पास एक रीज़न है अपने कंट्री लौटने का आफ्टर आपका विजिट जो भी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर को एक सस्पिशन आता है कि अगर इसको वीज़ा दे देते हैं तो फिर ये अमेरिका जाएगा एंड नहीं लौटेगा, वहाँ जाके इलीगली काम करेगा। इसलिए वो आपसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल में आपका जॉब भी आता है, प्रोफाइल में आपका प्रॉपर्टीज़ आता है, प्रोफाइल में आपका बैंक बैलेंस है अगर अच्छा तो वो आता है। लेकिन जनरली यूएस वीज़ा में डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, जिसके कारण अगर आपका बैंक बैलेंस कम भी है तो भी वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके पास लेजिटिमेट रीज़न तब नहीं है क्यों आप यूएस जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जॉब करें या फिर बिज़नेस करें या फिर कुछ ऐसा वैलिड रीज़न बताएं जिसके कारण आपको वीज़ा मिल जाए। चलिए, अब जॉब के बारे में बात हो गया, अब बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में जो कि थर्ड है। तो फैमिली भी जॉब की तरह आपका कनेक्शन है आपके कंट्री के साथ। फैमिली भी एक रीज़न है जिसके कारण आप अपने कंट्री लौट जाएंगे अपने विजिट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसलिए वो आपसे आपके फैमिली के बारे में भी पूछता है, क्या आप मैरिड हैं, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं। क्योंकि अगर आपके पास अपने कंट्री में बच्चा है तो आप उसको छोड़ के हमेशा के लिए तो यूएस नहीं जाएंगे, इसलिए वो चेक करता है। और ये सारी चीज़ें, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आपके पास बच्चा है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिमिलरली अगर आपके पास जॉब है या फिर बिजनेस है, तो ये आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जब भी आप आंसर दें तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि वीज़ा ऑफिसर क्या चाहता है सुनना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।